अघोषित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की वाइफ हो गई हैं। केजरीवाल जी की वाइफ को भी उन्होंने अघोषित मुख्यमंत्री बता दिया। और क्या ये कैसा लोकतंत्र है? वो केजरीवाल के ऊपर अटैक करते हैं कि अगर उनकी वाइफ इन सब मैटर में इन्वॉल्व हो रही है। लोकतंत्र में सवाल ये है कि आप झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। चंदा वसूली के लिए आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को आगे किया, बड़ी बड़ी कंपनियों से आपने पैसा वसूला है। इस मुद्दे पर बहस न हो, इसलिए जानबूझ करके इस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी उठाती है और अपने मीडिया सहयोगियों के माध्यम से उसको प्रोपोगेट कराती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में क्या आप झूठे मुकदमे लगा करके किसी भी मुख्यमंत्री पद पर बैठे इंसान को जेल भेज देंगे? आप कैबिनेट के डिसीजन को आप नहीं मानेंगे? अगर आज आप कैबिनेट के डिसीजन को नहीं मान रहे, कल आपके भी कैबिनेट डिसीजन को कोई नहीं मानेगा। और फिर आज अगर मुख्यमंत्री जेल जा रहे हैं तो कोई मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहेगा? वो तो एसओ बनना चाहेगा, नौकरी पाएगा, एसओ की अच्छी नौकरी है, क्या हमें मुख्यमंत्री जेल भेजने को मिल जाएंगे? आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आकर इंस्टीट्यूशन को आप कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशन को कोई कमजोर कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस पर बहस नहीं होनी चाहिए कि आपने उद्योगपतियों से 1,000 करोड़ रुपए लिए, आपने 500 करोड़ रुपए लिए, 400 करोड़ रुपए लिए, आपने वैक्सीन की कंपनी को नहीं छोड़ा, आपने जिसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को दबाव बनाया, दूसरे दिन पैसा ले लिया। एक ही व्यक्ति अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड से दे रहा है, वो जायज पैसा है? सोचिए आप, कभी कल्पना करो केस क्या है। एक ही आदमी सब जगह पैसा पहुंचा रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड से अगर बीजेपी को 50, 55, 60 करोड़ रुपए दे रहा है तो वो सही पैसा है। इसीलिए मैंने कहा था, अगर आपको याद हो, अपनी पुरानी रिकॉर्डिंग निकालना। रुपया काला सफेद नहीं होता है, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा रुपया काला सफेद है। मणिपुर में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, ढूंढे। नॉर्थ ईस्ट में प्रत्याशी नहीं मिले, ढूंढे। लद्दाख जा नहीं सकती बीजेपी। सोचिए, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, वो दक्षिण भारत में कहां प्रत्याशी इनके पास, नॉर्थ ईस्ट में कहां है प्रत्याशी इनके पास, लद्दाख में और इस इलाके में पूरा इनके खिलाफ खड़े लोग हैं। ये लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा समुद्र का इधर उधर हो गया था, लेकिन रिजांगला जैसे मेमोरियल जो चीन ने तोड़ दिया, उसके बारे में क्यों चुप है ये लोग? क्या चीन से घबराती है भारतीय जनता पार्टी? आंकड़े निकालेंगे। ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। सर, जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है। ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष के वकीलों में सब पे आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश से लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? सर, अरुण गोविल